कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो देवताओं की भूमि फेरीलैंड में खड़ा है। उसका नाम है बाईशू। चारों तरफ अनोखी चमकती हुई ऊर्जा है और जैसे ही उसकी नजर सामने जाती है वह देखता है कि वहाँ एक महाबली खड़ा है, थंडर गॉड। उनका चेहरा गुस्से और निष्ठुरता से भरा हुआ है। थंडर गॉड कहता है, फेरीलैंड अब भर चुका है, यहाँ अब और किसी का स्वागत नहीं हो सकता। यह सब देख के शू बोलता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलते ही वो थंडर गॉड पर अटैक कर देता है। थंडर गॉड बोलते हैं, बदतमीज, तुझे इसकी सजा मिलेगी। इतना बोलते ही वो शू पर थंडर लाइटनिंग से अटैक कर देते हैं। शू अटैक को डॉज करके उन पर फुल पावर के साथ हमला करता है। शू बोलता है, अगर गॉड भी मेरे रास्ते की रुकावट बनेंगे तो मैं उन सबको मार दूंगा। इसी के साथ शू अपनी शॉर्ट निकालता है और थंडर गॉड पर एक पावरफुल स्लैश मार देता है। शू का अटैक इतना इंटेंसिफाई होता है, इवन थंडर गॉड भी हमले को देख नहीं पाता और शू का अटैक गॉड को 2 हिस्सों में काट देता है। अपनी जीत का कंफर्म होते ही शू के चेहरे पर रौनक आ गई और एक स्माइल के साथ फेरीलैंड में आ रहा हूँ बोलते ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फेरी वर्ल्ड में कुछ लोग मिलके एक बंदे को बहुत गंदी तरह से पीट रहे होते हैं और इसका नाम ली जान होता है। उन लोगों में से एक ली से बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई हूँ कि वाइफ को लूटने की, तेरे जैसे को हम नर्क में भेज दें। तब हम देखते हैं ली जैन की बॉडी को जिसमें शू की सोल आ गई थी। तभी उन दोनों बंदों में एक ली को घूरते हुए बोलता है, देखो अपने आप को, तुम इस दुनिया में कचरे के अलावा कुछ नहीं हो। क्या होगा अगर तुम मेरी जांघों के नीचे आ जाओ या तुम अपने घर जाने के लिए गिड़गिड़ाने वाले हो? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? लगता है तेरी खातिरदारी में कमी रह गई है। इतना बोलते ही वह उसे मुक्का मारने के लिए हाथ उठाता। तभी ली की बॉडी उस बंदे के पंच को ब्लॉक कर देती है और ली यूएस की तरफ काम फेस के साथ देखता है और बोलता है, क्या तुझ में इतना ही दम है? ये सब देख के उस बंदे का चेहरा पसीने से भीग जाता है। वो सोचता है, ये चिरकुट अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया? इससे पहले बोबो कुछ कर पाता। ली उसे एक जोरदार किक दे मारता है जिससे वो बंदा 10 मीटर दूर जाके गिरता है। ये सब देख के दूसरा बंदा बोलता है, तू सचमुच हमसे लड़ना चाहता है, लगता है तुझे लेसन सिखाना ही पड़ेगा। ली सोचता है, अजीब बात है, मैं किसी भी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें अब अपनी सुपर पावर्स का स्वाद कैसे चखाऊंगा? तभी अचानक से दूसरा बंदा ली पर अटैक कर देता है। ली तुरंत उसके सामने से गायब हो जाता है और अचानक से उसके पीछे आके बोलता है, भले ही मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर खो दी है, लेकिन तुम अपनी लो लेवल स्ट्रेंथ से मुझे छू भी नहीं सकते। इतना बोलते ही ली उसे खतरनाक पंच मार देता है जिससे वो बंदा हवा में उड़ जाता है और तुरंत बाद ही एक फ्लाइंग किक से इनको अच्छा सबक सिखा देता है। दोनों लोग मार खाने के बाद घुटनों के बल बैठकर ली से माफी मांगने लगते हैं। हम गलत थे भाई, हमें जाने दो। ली ने उन दोनों लड़कों की हालत बहुत खराब कर दी थी। ली उन दोनों से बोलता है, भाड़ में जाओ। इतना सुनते ही दोनों वहां से भाग जाते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, हमें जल्दी से बॉस को बताना होगा कि इस बेवकूफ ली जान ने शायद कोई सुपर पावर अवेकन कर ली है। तभी ली को एक फ्लैशबैक आता है, तो मेली जान हूँ, मैंने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया और इस बॉडी के मालिक का नाम ली जान है। जब वह छोटा था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसे उसकी माँ की दोस्त ल्यू यीरान ने उसे गोद ले लिया था। यंग एज में ही उसे ऑटिज्म नामक बीमारी हो गई जिसके कारण उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे ली जान को बुली करते थे। ऐसा लगता है कि थंडर गॉड को मारने के बाद भी सफलता नहीं मिली, बल्कि इसके बजाय मैं इस अजीब सी दुनिया में आ गया और जो पावर उस आदमी ने दिखाई की उसे सुपर पावर कहते हैं और इस दुनिया में अधिकांश लोग सुपर पावर्स का यूज करते हैं। लेकिन ली जान एक अपवाद है और मुझे नहीं पता कि मैं इसके शरीर से इमॉर्टल हो पाऊंगा भी या नहीं। तभी उसे किसी की आवाज आती है, ली क्या उन लड़कों ने तुम्हें फिर से बुली किया? एक लड़की भागते हुए उसकी तरफ आती है। इसका नाम जीसी होता है। जीसी बोलती है, अगर आप लड़ नहीं सकते तो बस वहां से भाग जाया करे, नहीं तो आप ऐसे ही घायल होते रहोगे, और उसे हील करने लगती है। जीसी ली की सौतेली माँ की बेटी है। हर बार जब ली को परेशान किया जाता था तो वह उसकी मदद करती थी। दोनों लोग ली को इसलिए परेशान कर रहे थे क्योंकि ली उसके बहुत करीब था। जीसी बोलती है, अगर माँ को पता चलता तो वह बहुत चिंतित होती। ली की याद के अनुसार जब भी ली घायल होता था तो जीसी उसे ठीक करने के लिए अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता थी। ऐसा लगता है कि सुपर पावर्स की भी अपनी विशेषताएं होती हैं। यह अच्छी बात है कि इस बार तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी,
वरना मैं अपनी सुपर पावर से तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाती और तुम्हें पक्का कुछ समय के लिए अस्पताल जाना पड़ता। ली सोचने लगता है इस वर्ल्ड में सुपर पावर्स ही मैजिक है, अब मुझे सब समझ आ रहा है। तभी जायसी उससे बोलती है आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ली उसकी तरफ देखते हुए बोलता है एक साधारण मनुष्य मुझे कैसे चोट पहुंचा सकता है? जीसाई ली से बोलती है क्या आपकी बीमारी ठीक हो गई है? ली बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? जीसी बोलती है छोड़ो ये सब, पहले घर चलते हैं, माँ अभी भी घर पर हमारा इंतजार कर रही है। तभी जीसी ली को घर ले जाने लगती है। ली इस दुनिया को देखता है जो उसकी दुनिया से काफी अलग थी। ली इस वर्ल्ड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख के सोचता है यह दुनिया उस दुनिया से पूरी तरह से अलग है जिसमें मैं पहले रहता था। यहाँ अनगिनत ऊंची इमारतें कतारों में खड़ी हैं। एक ऐसा वाहन भी है जिसे कार के नाम से जाना जाता है जो बिना किसी जादू के सैकड़ों मील की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ के लोग, युवा और बूढ़े, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं और वे अपनी स्किन को खुला छोड़ देते हैं, जो कि यह शिष्टाचार के कानून का उल्लंघन करता है। लेकिन यह पुरानी रीति रिवाजों की बेड़ियों से एक अन्य प्रकार की आजादी जैसा फील होता है। और सुपर पावर्स वह पावर है जो इस संसार पर हावी है और मैं नहीं जानता कि इस संसार का ऑरा कैसा है और जो कल्टीवेटर्स हैं वो सुपर पावर से अफेक्टेड होगा या नहीं। तभी हम देखते हैं ईस्ट में एरिया यॉट को। दोनों लिफ्ट से अपने फ्लोर पर आ जाते हैं। जीसी बोलती है फाइनली घर पहुंच गए। तभी जीसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके घर पर कोई ऐसा था जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। जीसी सामने देख के बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली जीसी को देख के सीरियस हो जाता है। वो सोचता है आखिर उसे इतना डरा किसने दिया। तभी सामने से कड़क आवाज आती है गुड इवनिंग मेरी प्यारी बेटी। और हम देखते हैं जी चेंग तियान को जो कि जीसी के पिता हो। जीसी अपने पिता को देख के शॉक हो गई थी। वह उनसे बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? चेंग तियान एक अजीब सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है और बोलता है हाँ मैं आपकी माँ से कुछ बात करने आया था। तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है जी चेंग तियान यहाँ से चले जाओ। ये और कोई नहीं जीशी की माँ लियू यिरान थी। जीशी की माँ गुस्से में थी और चेंग तियान को जाने के लिए बोल रही थी। चेंग तियान अपनी टाई को सही करता है और बोलता है ऐसा लगता है कि आपकी मोम मेरा वेलकम नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ। इतना बोलते ही चेंग तियान जीशी के सिर पर हाथ रखते ही है। जीशी गुस्से में उनका हाथ हटाते हुए बोलती है मुझे मत छुओ। चेंग तियान बोलता है ठीक है पिताजी कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आ जाएंगे, वैसे भी तुम मेरी पकड़ से बच नहीं सकते। चेंग तियान को जाते हुए ली सोचता है जी चेंग तियान जीसी के पिता का अपनी वाइफ के साथ अफेयर था, इसलिए लियू यिरान ने उनके साथ न रहने का फैसला किया और जीसी ने भी अपनी माँ का फॉलो किया। लेकिन इस व्यक्ति ने माँ और बेटी के लाइफ में इंटरफियर किया और अब उन्हें कंट्रोल करता है। हालांकि इस सिचुएशन के बारे में ली की मेमोरी में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि इसका होना अच्छी बात नहीं है और मुझे डर है कि भविष्य में हमें लगातार परेशानी होगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे कल्टीवेट करना होगा। कुछ टाइम बाद ली घर से बाहर खुली हवा खाने आता है और बोलता है आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है और मैं इसके बारे और अधिक जानकारी जानना चाहता था। क्या बकवास है। ली घर के माहौल को सोचता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। छोड़ो यार, मुझे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए और एक शांत जगह पर एक टेबल पर जाके बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। आई होप कि इस बॉडी के साथ मैं इमॉर्टल बन सकता हूँ। सबसे पहले शरीर में ची को इंटर करना होगा और मानव आत्मा को स्वर्ग की आत्मा से जोड़ना होगा। प्राचीन आत्मा मेरे पिछले लाइफ से सेल्फ क्रिएटेड तकनीक है। तभी अचानक से ली का ऑरा बदलने लगता है। ली बोलता है इस संसार का ऑरा कितना कमजोर है। ली अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखता है और बोलता है यहाँ तक कि एंशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके भी वह केवल 3 स्पिरिचुअल एनर्जी का ही यूज कर सकता है। क्यूई एक ऐसी तकनीक है जो मांसपेशियों और नसों में एंटर करके इच्छा को नियंत्रित करती है, इसकी प्रकृति को बनाए रखती है और इसकी आत्मा को मजबूत बनाती है। इमॉर्टल होने के लिए चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपको दृढ़ रहना होगा। तभी ली की बॉडी हीट जनरेट करने लगती है और उसका ऑरा भी चेंज हो जाता है। ली बोलता है ये कैसी फीलिंग है? ली को ऐसा लग रहा था मानो स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर को ब्लास्ट कर देगी। कुछ देर बाद ली का शरीर शांत होता है। ली बोलता है क्या ये शरीर वास्तव में एक रेयर डाओ बॉडी है? खैर जो भी हो, अब मैं क्वी के 5th लेवल पर हूँ। तभी हम देखते हैं एक लड़की भागते ही ली की तरफ आती है और ली सामने आके गिर जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है मेरी छोटी बहन, अब तुम दौड़ नहीं सकती, आओ और अपने भाई के साथ खेलो। लड़की उससे बोलती है मेरे पास मत आओ। इतना कहते ही वो ली के सामने गिर जाती है और ली से हेल्प मांगने लगती है। ली लड़की को देखता है। तभी वो लड़का ली से बोलता है ऐ लड़के, अपना काम करो और यहाँ से दफा हो जाओ। उसे देखकर ली बोलता है आप चाहे कहीं भी हो, मूर्खों और बदमाशों की कोई कमी नहीं है। लड़का गुस्से में ली से बोलता है क्या बोला बे, आज तू मेरी लेवल 2 एनर्जी का स्वाद चखेगा। इतना बोलते ही वो अपने हाथों को सामने की ओर करता है और थंडर लाइटनिंग से ली पर अटैक कर देता है। ली शांत खड़ा हुआ था और उसकी तरफ काम फेस से देखता है और बोलता है थंडर पॉइंट पावर, ठीक है, लगता है मैंने आज रात जो भी कल्टीवेशन किया
उसका रिजल्ट देखने का टाइम आ गया है ली, पर उसके थंडर लाइटनिंग अटैक से कुछ भी नहीं होता। ये देख के वो लड़का बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मेरी थंडर और लाइटनिंग तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाई। क्या तुम्हारी सुपर पावर मेरे से ऊंचे लेवल पर है? वो लड़का और कुछ कर पाता इससे पहले ली उस पर अपने पंच से अटैक कर देता है। लड़के के चेहरे पर डर का भाव था, उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। भाई चलो इस पर बात करते हैं। लड़का बोल ही रहा था कि ली का पंच उसके पेट में पड़ जाता है। एक ही घूंसे में लड़के की हालत मरने जैसी हो गई थी। तभी ली बोलता है, तो सुपर पावर से इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तभी ली को वो लड़की पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, भाई आपकी स्मेल बहुत अच्छी है। ली उसकी ओर देखता है और समझ जाता है इसे ड्रग दिया गया है। ली तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और अपनी फिंगर में एनर्जी इकट्ठी करके लड़की के शरीर पर दे मारता है। लड़की बोलती है, वाह कितना अच्छा लग रहा है, और ली की गोद में बेहोश हो जाती है। तभी कहीं से आवाज आती है, कमीने मेरी बहन को छोड़ दे। ली देखता है कि उसके सामने गुतियांजू खड़ा है, जो कि एक 3rd लेवल एबिलिटी यूजर है। गुतियांजू को देखकर ली बोलता है, एक और नया सुपर पावर यूजर। अपनी सिस्टर को ली की बाहों में देखकर तियांजू का दिमाग सटक जाता है और बोली पर सीधा हमला कर देता है। तियांजू बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जू को अपने पास आता देख ली तुरंत लड़की को टेबल पर छोड़ देता है और जू के फायर फिस्ट को डॉज करता है। ली बोलता है, तुम बहुत स्लो हो। ली सोचता है, भले ही मेरे कल्टीवेशन का लेवल क्यूई के 5th लेवल से कम है, फिर भी इसे हराने के लिए मुझे किसी भी मैजिक की जरूरत नहीं है। ली इतना बोलते ही तियांजू का हाथ पकड़ के उसे उठाकर पेड़ से दे मारता है। ली उससे बोलता, तुम जैसे लो लेवल सुपर पावर्स वालों के लिए इतना काफी है। ली अपना पैर तियांजू के चेहरे पर रख देता है। तियांजू बोलता है, ये बंदा बहुत फास्ट है, कहीं ये सुपर एकेडमी से तो नहीं? ली कोल्ड लुक के साथ उससे बोलता है, क्यों बे, क्या बोल रहा था? तू मुझे मार डालेगा? तियांजू ली से बोलता है, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, लेकिन मेरी बहन को परेशान करना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अचानक से तियांजू का ऑरा चेंज होने लगता है। उसे देखकर ली तुरंत पीछे हट जाता है। क्या ये तुम्हारी कोई नई चाल है? ली देखता है कि तियांजू के चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम थी और उससे एक सही डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। तियांजू ली से बोलता है, भले ही मैं इस ट्रिक में परफेक्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे लिए इतना काफी होगा, और उस पर अपनी नई पावर फ्लेम स्पार्क से अटैक कर देता है।